और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। योजना भवन के बेसमेंट की अलमारी में नकदी सोना मिलने का ये पूरा मामला और बड़ी मात्रा में नकदी गोल्ड मिलने के बाद पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। पैसा भवन के स्टोर में होने वाली खरीद में कमीशन के खेल का या फिर किसी दूसरे ही डील के पेटे का ये पैसा बताया जा रहा। तो वहीं सूटकेस में पैसा और गोल्ड कैसे पहुंचा, और आपको बता दें कि यहाँ पर डीओआईटी के बेसमेंट तक ये पैसा कैसे पहुंचा, ये सवाल उठते हैं। 10 सालों से आपको बता दें कि डीओआईटी स्टोर की जिम्मेदारी जो है वो वेद प्रकाश यादव के पास है और डीओआईटी में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं वेद प्रकाश यादव। अब यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी यहाँ पर सूचना आ रही है। अगर कमीशन का पैसा हुआ तो जांच एसीबी के पास जाएगी और नहीं तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ये पूरी मामले की पूरी जांच होगी। तो देखिए ये पूरा मामला जो है कल से ही पुलिस के संज्ञान में है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन यहाँ पर की जा रही है। हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, देखिए बेसमेंट से अलमारी से नकदी सोना ये मिलना और उसके बाद अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि 10 सालों से जो ये जिम्मेदारी है वो एक अधिकारी को यहाँ पर दी गई थी। अब उनसे पूछताछ को लेकर भी सूचनाएं यहाँ पर सामने आ रही है। आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है? अंकुर, बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पैसा किसका है और सवाल ये भी है कि आखिर सरकारी दफ्तर में पैसा कैसे आया। सवाल ये भी है कि सरकारी दफ्तर में पैसा क्यों रखा गया। क्या इस पैसे को छिपाने की सबसे सुरक्षित जगह माना जा रहा था, जैसा कि विपक्ष सवाल उठा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सवाल उठाए, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए। बहरहाल पुलिस ने खुलासा किया और एक बात देखिए आप कि पुलिस की कोई जांच में या कोई पुलिस की पकड़ में या एसीबी की ट्रैप में ये पैसा नहीं आया है। ये पैसा जब अलमारियों की जांच की गई, वहां डिजिटाइजेशन का काम किया जा रहा था, तब खोला गया और जॉइंट डायरेक्टर जो डीओआईटी के हैं वेद प्रकाश यादव उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि 10 साल से इस स्टोर रूम के इंचार्ज वो हैं और खरीद का काम भी उन्हीं के जिम्मे ज्यादातर आता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पैसा उस खरीद के हिस्से का है, क्या ये दूसरे प्रोजेक्ट का है। पिछले दिनों कई काम हुए हैं डीओआईटी में और आप देखिए कि हर विभाग का 3% पैसा, हर विभाग के बजट का 3% पैसा सरकार की बड़ी घोषणा है वो टेक्निकल चीज़ों पर खर्च होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए, उसको आईटी इनेबल्ड करने के लिए ये पैसा खर्च होता है, तो एक बड़ी रकम होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये 2 करोड़ 31 लाख रुपए का वेदपाठ हो रहा था? क्या ये 1 किलो सोना जॉइंट डायरेक्टर के प्रकाश को बढ़ा रहा था? और क्या ये ट्रॉली बैग जो लेकर के आया गया वो उनकी स्टोर कीपर की पूरी निगरानी में आया? क्योंकि ये ट्रॉली बैग ही सबसे बड़ा हथियार बनेगा इस ब्लैक मनी के जो क्लेमेंट होंगे उन तक पहुंचने का। हालांकि ये अभी तक अनक्लेम्ड अमाउंट है, किसी ने क्लेम नहीं किया है। रात को ही हमने बताया था कि 7 से 8 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, डिटेन किया है, जिनमें कुछ अधिकारी हैं, जिनमें जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव शामिल हैं, एक पवन नाम का व्यक्ति शामिल है। पवन के पिताजी तो आज अशोकनगर थाने में पहुंचे भी, उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार के लोगों को, उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ में उस पूरी प्रक्रिया में जो लोग शामिल थे उन सबसे पूछताछ की गई है। सवाल ये कि इस मामले की जांच क्या एसीबी करेगी या फिर पुलिस करेगी? एसीबी ने इस मामले में ट्रैप नहीं की है, कार्रवाई नहीं की है, लेकिन एसीबी को पता होता है कि कैसे इस जो रिश्वत के मामले होते हैं उसमें लेन देन कैसे पकड़ा जाता है, कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। बहरहाल पुलिस के पास ये मामला आया है, उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि पुलिस इस मामले की जांच करेगी और पुलिस ही इस मामले का खुलासा करेगी। एक संभावना ये जताई जा रही थी कि आज शाम को कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन संभवतः पुलिस को अभी तक पूरे ठोस सबूत नहीं मिले हैं। देखिए, कोई मामला जब पुलिस खोलती है तो उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ती है। जब तक उसके लिंक सारे एस्टेब्लिश नहीं होते हैं तो बीच में कहीं लूप होल रह जाता है, तो पुलिस उस मामले को खोलने से बचती है, क्योंकि ऐसे मामले में चार्जशीट सही तरीके से तैयार नहीं की जा सकती, चालान समय पे पेश नहीं किया जा सकता, और उस मामले में जो आरोपी होता है, जिसके ऊपर आरोप होते हैं, वो दोष सिद्धि से बच सकता है, कोई कानून की गली निकाल करके बच सकता है। ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से पुख्ता होना चाहेगी कि उसको जो क्लू मिल रहे हैं, क्या वो तर्कों के आधार पर, क्या बयानों के आधार पर, और क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर वो सब बातें एस्टेब्लिश हो रही हैं। अगर ये सब कुछ हुआ तो पुलिस इसका खुलासा करेगी। और एक प्रोग्रामर भी हैं जो जयपुर से बाहर तैनात हैं, बताया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान में तैनात है, उनका भी नाम आया, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए किसी का नाम लेना पूछताछ के लिहाज से न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को पूछताछ की गई है, उनको डिटेन किया हुआ है, और इसकी पुष्टि पुलिस ने भी की है। जी बिल्कुल। शशि, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया था, इसके साथ ही सबसे मेन यहाँ पर जो जॉइंट डायरेक्टर बताए जा रहे हैं वेद प्रकाश यादव, जिनके पास इतने लंबे समय से 10 सालों से जिम्मेदारी थी इसके स्टोर की, क्या अब तक की पूछताछ में कुछ भी निकलकर सामने आ पाया है? कोई क्लू या कोई कुछ ऐसा कि जिससे कि तार और जुड़ सके कहीं पर, ताकि और मामले का जो है खुलासा होने में आसानी हो? देखिए अंकुर, ये भले ही मामला बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं लग रहा हो, लेकिन ये बहुत संवेदनशील मामला है, और पुलिस के साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। यही कारण है कि मुख्य सचिव उषा शर्मा की मौजूदगी में कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने जानकारी दी, डीजीपी उमेश मिश्रा और जो एडीजी दिनेश एमएनए वो खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे, देर रात वो पहुंचे सचिवालय। यही कारण है कि पुलिस के अधिकारी और इस मामले में जांच से जुड़े लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जब किसी भी तरह का सवाल होता है तो अभी ये कहा जाता है कि जांच चल रही है, उसमें पूरा किसी मुकम्मल नतीजे पर पहुंचने पर ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अगर बीच में कुछ कहा जाएगा और वो जांच को किसी तरीके से प्रभावित करता है तो उसमें पूरी तफ्तीश को, पूरे केस को नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी पुलिस ठोस कहने से बच रही है, लेकिन ये जरूर कह रही है कि जांच चल रही है, पता किया जा रहा है कि जो बयान आए हैं वो हालात से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या जो आरोपी हैं या जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द और जो घटनाक्रम है वो पूरा मैच कर रहा है। एक देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है मोबाइल फोन, क्योंकि अगर गूगल मैप की लोकेशन उस अधिकारी की, उस व्यक्ति की जिसके ऊपर संदेह है, वो ट्रेस आउट की जा रही है, किस किस तारीख को वो कहाँ गया है, अगर वो मैच कर रही है उसके शब्दों से, उसके बयानों से, तो पुलिस लिंक एस्टेब्लिश कर सकेगी, थोड़ी आसानी होगी। इन्हीं सब चीजों के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राज्य सरकार पर निशाना। कल योजना भवन में नकदी मिलने के बाद अब राजे का ट्वीट सामने आया है, और ट्वीट में लिखा कि अब तो सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। धन्य हो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जहां सरकारी दफ्तर ही काला धन छुपाने का अड्डा बन गए हैं। तो देखिए, मामले को लेकर अब विपक्ष जो है यहाँ पर सरकार पर निशाना साधते हुए वसुंधरा राजे का ट्वीट सामने आया है।